वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर पुलिस बिना वजह किसी को गिरफ्तार करती है, यहां पर उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी पुलिस बिना वजह उसको गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल देती है, या फिर उसके ऊपर किसी के दबाव में आके या फिर किसी से मिलके और उस निर्दोष व्यक्ति के ऊपर अगर कोई केस कर देती है, तो यहाँ पे आप उस पुलिस वाले को कैसे सजा दिलवा सकते हैं, उस पुलिस वाले के ऊपर ही कैसे कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं, उस पुलिस वाले के ऊपर ही कैसे धाराएं लगवा सकते हैं, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों, हुआ यूं कि पिछले वीडियो के कमेंट के अंदर मेरे पास में एक सवाल आया। उस सवाल के अंदर पूछना था कि सर, एक सोहन नाम का लड़का है और उसके ऊपर पुलिस 151 की कार्रवाई करके थाने में ले गई, उसको गिरफ्तार करके। अब उसके भाई महेश को पता चलता है कि उसके भाई सोहन को पुलिस पकड़ के ले गई है। फिर वो महेश कहीं पे गया हुआ था, बाद में वो आता है और फिर थाने में जाता है। अब पुलिस क्या करती है, उस महेश के ऊपर भी 151 की धारा लगा कर उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। तो यहाँ पे सवाल ये पूछना है कि सर, यहाँ पे महेश को बिना वजह, यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी महेश को बिना वजह पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर 151 की कार्रवाई की है। तो इस तरीके से पुलिस ने गलत बर्ताव किया है, बिना वजह महेश को फंसाने की कोशिश की है, विपक्ष पार्टी के दबाव में आके, विपक्ष पार्टी से मिलके। तो यहाँ पे पुलिस वाले पे कैसे कार्रवाई हो सकती है, पुलिस वाले पे कौन कौन सी धाराएं लग सकती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, एक वकील होने के नाते इस वीडियो के अंदर अच्छी जानकारी मैं यहाँ पे दे दूं कि अगर पुलिस इस तरीके का बर्ताव करती है, बिना वजह किसी को फंसाने की कोशिश करती है, विपक्ष पार्टी से या फिर अन्य किसी पॉलिटिक्स पार्टी से या फिर अन्य किसी व्यक्ति के दबाव में आके या फिर अन्य किसी व्यक्ति से मिलके या विपक्ष पार्टी से मिलके किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे जो निर्दोष व्यक्ति है उसको या फिर उसके परिवार वालों को या फिर उसके फ्रेंड को क्या करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए और वहाँ पे वकील से मिलके परिवाद के माध्यम से आईपीसी की धाराएं, यहाँ पे आईपीसी की धाराएं मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी धाराओं के तहत पुलिस के ऊपर ही यहाँ पे कार्रवाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आईपीसी की धारा 166, आईपीसी की धारा 167, 196, 199, 219 और 220 के तहत यहाँ पे पुलिस वाले के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं, जिन्होंने गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की है उस निर्दोष व्यक्ति को। तो अब यहाँ पे मैं एक एक धारा को खोल के बता देता हूँ कि कौन सी धारा में क्या सजा का प्रावधान किया गया है और कौन सी बातें होने पर वो धाराएं लगती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ आईपीसी की धारा 166। तो आईपीसी की धारा 166 में ये प्रावधान किया गया है, ये लिखा गया है कि अगर पुलिस गलत आचरण करते हुए और किसी को गिरफ्तार करती है, गलत आचरण मतलब यहाँ पे उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है जिसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, और वो उसके साथ में गलत तरीके से बर्ताव कर रही है, पुलिस उसकी पिटाई वगैरह कर रही है और यहाँ पे उसको परेशान करते हुए उसको गिरफ्तार कर रही है, तो यहाँ पे पुलिस के खिलाफ ही वो धारा लग सकती है। जो आईपीसी की धारा 166 है वो पुलिस के खिलाफ ही लग सकती है और यहाँ पे पुलिस को सजा मिल सकती है। अब यहाँ पे आईपीसी की धारा 167 की मैं बात कर लूँ, तो आईपीसी की धारा 167 ये कहती है कि अगर पुलिस किसी विपक्ष पार्टी से मिलकर और उस निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए कोई गलत दस्तावेज यहाँ पे तैयार करती है, गलत दस्तावेज तैयार करती है उस निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए, यहाँ पे जानबूझ के गलत दस्तावेज तैयार करती है, तो यहाँ पे उस पुलिस के खिलाफ ही यहाँ पे ये धारा लग जाएगी, आईपीसी की धारा 167। और इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से उस पुलिस वाले के जुर्माना भी लगेगा और सजा भी उसको मिलेगी इस धारा के तहत। अब मैं बात कर लेता हूँ आईपीसी की धारा यहाँ पे 196, 199 और 219 की। तो इन तीनों धाराओं के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई पुलिस वाला गलत साक्ष्य तैयार करता है, वो उसकी नज़रों में गलत साक्ष्य है वो, और फिर भी उस निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए वो गलत साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है या फिर मनगढ़ंत साक्ष्य तैयार करता है या फिर उस विपक्ष पार्टी से तैयार करवाता है, तो इनमें अगर गलत रिपोर्ट भी तैयार करता है वो, तो इन धाराओं के तहत 7 वर्ष तक की सज़ा, हर एक धारा में, ये जो मैं धाराएं बताया हूँ इन सभी में 7-7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे आईपीसी की धारा 196 में भी 7 वर्ष की सज़ा है,
आईपीसी की धारा 199 में भी 7 वर्ष की सज़ा है और आईपीसी की धारा 219 में भी 7 वर्ष की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी है। तो ऐसा अगर कोई कार्य करता है तो ये सज़ा और जुर्माना दोनों मिलने वाली है और उस पुलिस वाले की खैर यहाँ पे नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ आईपीसी की धारा 220 की। तो आईपीसी की धारा 220 में ये प्रावधान किया गया है कि यहाँ पे उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है जिसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। यहाँ पे किसी के दबाव में आके या फिर किसी से मिलके और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश कर रही है, उसको गिरफ्तार कर रही है, तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 220 लगेगी। यहाँ पे इस धारा में भी 7 वर्ष की सज़ा प्लस जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से इन आईपीसी की धाराओं के तहत उस पुलिस वाले के खिलाफ या फिर उन पुलिस वाले के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं परिवाद के माध्यम से, कोर्ट में जाके वकील से मिलकर। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इन धाराओं के अलावा मैं कुछ और अनेक तरीके बता देता हूं जिन तरीकों से आप उन पुलिस वालों पे कार्रवाई कर सकते हैं जिन्होंने गलत तरीके से गिरफ्तारी की है। तो यहाँ पे आप उन पुलिस वालों के खिलाफ आप रिट भी लगवा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर ये प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट लगवा सकते हैं उन पुलिस वालों के खिलाफ, और आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में रिट लगवा सकते हैं उन पुलिस वालों के खिलाफ। तो इस तरीके से भी आप रिट के माध्यम से भी उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक जजमेंट और बता देता हूँ, उस जजमेंट को आप गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए। जजमेंट का नाम है DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको आप सर्च करोगे तो इसमें 11 गाइडलाइन आपको मिलेंगी। उन गाइडलाइन के अंदर बताया गया है कि पुलिस बिना वजह किसी को गिरफ्तार करती है तो कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप अच्छी तरीके से उन गाइडलाइन को पढ़ के और उस गाइडलाइन के आधार के ऊपर भी आप उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर कोई बिना वजह वो कोई पुलिस वाला परेशान करते हुए किसी के दबाव में आते हुए और गिरफ्तार करता है तो किस तरीके से उस पुलिस वाले के खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई बात पूछनी हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। फिर आगे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।